हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। हम आज एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करेंगे जो कैश फ्लो का है। एग्जाम में आपके 6 नंबर का आएगा डेफिनेटली, और इससे छोटा ही क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन से आपका ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और आप एग्जाम में जब करके आओगे तो अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, इतना ही याद कर लेते हो तो 6 में से 4 नंबर तो डेफिनेटली लेके आ जाओगे। और अगर आपको बेसिक्स पते हैं, बेसिक्स जानते हो तो पूरे 6 आएंगे। कोई बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है। आपके पास दिया गया होगा तो देखो, आपके बैलेंस शीट जो दी होगी, मैंने यहाँ पे 2 पेज में रखा है। ये देखो, आपका लाइबिलिटी साइड है, नीचे एसेट साइड है, ठीक है। लाइबिलिटीज एसेट्स, यहाँ पे नोट्स दे रखे, नोट्स में इनके नोट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो नोट्स टू अकाउंट ये रहा, नोट्स टू अकाउंट एक सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, और नीचे ये कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बुक में भी होगा। आपके पास क्या दिया बता, जो एग्जाम में आएगा वहाँ भी ऐसा ही कुछ। सबसे लास्ट क्वेश्चन यही होगा, क्या दिया होगा आपके, एक बैलेंस शीट होगी, नोट्स टू अकाउंट होगा और कुछ एडजस्टमेंट। यहाँ तो मैंने देखो 4 एडजस्टमेंट दिख रही है आपको। आपके जो एग्जाम में आएगा वहाँ पे 1 या 2, मैक्सिमम 2 एडजस्टमेंट मिलेंगे, ज्यादा हुआ तो 3। सबसे पहला काम आपको फॉर्मेट बनाना, देखो मैंने यहाँ फॉर्मेट बना रखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के 4 स्टेज होते हैं। पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसमें 5 चीजें आती है, वो आपको याद होना चाहिए बेसिक्स। फिर ऐड आइटम कौन से होते हैं, लेस आइटम कौन से होते हैं, यहाँ तक प्लस माइनस करके बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर CA CL की एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग खत्म। उसके नीचे इन्वेस्टिंग छोटा बनता है, इसे मैंने थोड़ी जगह रखी है। उसके बाद फाइनेंसिंग, उसके बाद मैंने कुछ पेज रखे हैं वर्किंग नोट्स के लिए। क्वेश्चन अब स्टार्ट कैसे करना, ध्यान समझना। क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करेंगे ना, एडजस्टमेंट से करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट देखो, लिखा इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 व सोल्ड फॉर 25,500। मतलब हम 24,000 के इन्वेस्टमेंट को 25,500 में बेच रहे हैं, और कोई दूसरी एडजस्टमेंट तो है नहीं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एक वर्ड और ध्यान रखना, एक वर्ड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं आपको बता दो, पहले यही लिख देता हूं साइड में, इसको भी ध्यान रखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये आपको हमेशा करंट बैलेंस शीट में करंट एसेट्स जो है उसी के अंदर दिखेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इसके अंदर जो चीजें आती है वो कुछ चीजें ऐसी है जो ताम आपको याद रखने हैं। ये आपके किसी भी एक्टिविटी के अंदर नहीं आते। कौन कौन से इसके अंदर, पहला है कैश, दूसरा है बैंक, और तीसरा है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट बोलो चाहे क्या बोल लो इसको, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये दोनों आपको बैलेंस शीट में कैश और बैंक जो दिख रहा है आपको, कैश बैंक आपको बैलेंस शीट में एक ही हेड में होगा, उस हेड का नाम यही होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट जो है, करंट इन्वेस्टमेंट ये आपको अलग से दिखेगा, लेकिन करंट एसेट्स वाले हेड के अंदर ही मिलेगा आपको। तो ये 3 चीजें अगर किसी क्वेश्चन में होगी तो आप इन 3 चीजों को किसी भी एक्टिविटी में नहीं भेजोगे। कहां जाएगा इस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे लास्ट में हम प्लस माइनस करते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा कहां जाएगा। बस याद रखना कि ये कहीं नहीं जाएगा अभी फिलहाल। अब देखो, अब मैंने बताया आपको कि पहले एडजस्टमेंट करना, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है कि 24,000 का इन्वेस्टमेंट 25,500 में बेच रहे हैं, तो इसकी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू भी चाहिए। तो उसके लिए बैलेंस शीट, तो देखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट नहीं, याद रखना, करंट तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। नॉन, देखो नॉन करंट एसेट्स के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा आपको। ओपनिंग है 1.5 लाख रुपए और क्लोजिंग कितना है, 1,80,000, ठीक है ना। तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया है और नीचे एडजस्टमेंट दिया है, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, नेट एसेट्स मेथड लगाएंगे, ग्रॉस नहीं लगाएंगे। ग्रॉस का लगता है जब एसेट्स के साथ साथ डैप दिया होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखो अकाउंट बनाना सीखो जरा, से वर्किंग नोट, फिर उससे भेजना तो जान जाओगे। पहला वर्किंग नोट बनेगा आपका, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, किसका अकाउंट बना रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फॉर्मेट आप जानते ही हो, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है। ओपनिंग क्लोजिंग आपको बैलेंस शीट में दिया होता है, तो सबसे पहले आप वही लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस दे रखा था कितना, टू बैलेंस VD 1.5 लाख। कोई परेशानी किसी को इसमें, आप लोग को किसी को डाउट हो डायरेक्ट पूछना। बैलेंस CD 180। ओपनिंग क्लोजिंग लिखने में कोई दिक्कत, ओपनिंग क्लोजिंग जितने में बेचते हैं तो बेचते टाइम एक तो जितने में बेचोगे बाई बैंक, तो बाई बैंक हमने सेल कितने में करा है, 25,500 सेल लिख दिया। अब जब हम सेल करेंगे तो 1-2 बातें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट होगा या लॉस, तो अगर लॉस होगा तो इस तरफ, प्रॉफिट होगा तो इस तरफ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है, 1500 का प्रॉफिट है। और कोई इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट के ऊपर बताओ, कहीं एडजस्टमेंट कहीं कुछ लिखा है, बैलेंस शीट में तो ओपनिंग क्लोजिंग होता है, और कुछ हो सकता तो एडजस्टमेंट में होता नहीं है। ये अकाउंट खत्म हो गया, अब हम इस अकाउंट की टोटलिंग कर देंगे। ये वर्किंग नोट का काम है, फिर भेजने का काम इसके बाद आएगा। 180 प्लस 25,500, ये वाली साइड देखो ज्यादा है, 2,05,500, 2,05,500 माइनस 1,50,000 माइनस 1,500। देखो इधर की साइड बच गया 54,000। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, क्या आपको पता रहे।
इधर 54,000 बच रहा है, 54 बचा, इधर की साइड बचता तो क्या निकलता है, टू बैंक, इधर बचेगा तो परचेज, इधर की साइड अगर बचता अगर मान लो तो इधर की साइड पहला ऑप्शन होता है डेप्रिसिएशन, और अगर वो भी दिया तो दूसरा ऑप्शन होता है सेल। फिलहाल इधर बचा तो परचेज निकल गया, ये अकाउंट बन गया, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसमें से हमें भेजना कैसे, देखो आपके काम का क्या, ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कहां जाता है, इन्वेस्टिंग से माइनस, प्रॉफिट किस में आता है, ऑपरेटिंग से माइनस, ये सेल किस में आता है, बस और कुछ तो है नहीं भेजने वाला। तो ये तीन चीजें आपके जो भेजने वाली है, इन तीनों को भेज दोगे, परचेज, सेल और प्रॉफिट। परचेज है 54, भेज देते, परचेज इन्वेस्टिंग वाला चीज है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये माइनस होगा और प्लस हो जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज जो है वो 54,000 है और सेल जो है 25,500, कोई दिक्कत। और प्रॉफिट कहां जाएगा, ऑपरेटिंग के थर्ड हेड में, मतलब इस वाले हेड में आएगा, तो यहां आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट है, 1500 का। ये आपका पहला एडजस्टमेंट हो गया, उसके अकाउंट भेज दे। कोई डाउट है किसी को तो बताओ यहां तक। हाँ, ये अकाउंट ठीक है, ये अकाउंट यहां से भेजने वाला क्या दिख रहा है, परचेज, सेल और प्रॉफिट। परचेज सेल किस में जाता है, इन्वेस्टिंग, और सेल किस में जाता है, ऑपरेटिंग। तो बस यही करा हमने, परचेज सेल दे दिया, इन्वेस्टिंग में भेज दिया, और प्रॉफिट ऑपरेटिंग में भेज दिया। जो जहां जाता है वो पता, ये बस आपको पता कि कौन सी चीज कहां जाती है। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ा मिलते नंबर। अब आ जाओ इधर पीछे, पहला एडजस्टमेंट हो गया। अब देखो दूसरा एडजस्टमेंट क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड दिया हुआ है, मेड। आपको याद होगा मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर भी प्रोविजन फॉर टैक्स है और नीचे एडजस्टमेंट भी है, तब आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में कहां दिखेगा ये, तो करंट लायबिलिटीज में दिखेगा। तो करंट लायबिलिटीज में देखो क्या है, तो देखो है दे रखा प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग है 2,25,000, क्लोजिंग है 30,000। तो ओपनिंग, क्लोजिंग है और एडजस्टमेंट है, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम अकाउंट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट में हाँ अकाउंट बनाएंगे। दूसरा वर्किंग नोट किसका अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो बहुत ही आसान होता है, बस आपको बेसिक्स थोड़े से बताओ और 2-4 क्वेश्चन अगर आप करोगे ना, ये आपको क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल है, फ्री के है, समझ लो। 6 नंबर, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है जरा। ओपनिंग बैलेंस 2,25,000, क्लोजिंग कितना दिया था, 30। तो यहां जाएगा क्लोजिंग बैलेंस सीडी, ये लायबिलिटीज है तो ओपनिंग उधर, क्लोजिंग इधर। इसके बाद पेड, यहां की साइड आता है टू बैंक पेड, और इधर की साइड आता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस मेड। आपको कोई एक चीज एडजस्टमेंट में दी होगी, तो आपके क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, मेड दिया है, कितना 27,000। तो आप यहां से ये पेड नहीं निकाल सकते क्या, 225 प्लस 27 जोड़ेंगे तो 252 माइनस कर देंगे 30, तो 2,22,000 आ गया। अब इसमें से भेजना क्या है, तो आपको बता रखा है, ये भी मैंने फॉर्मेट याद होगा तो आपको, ये आता है ऑपरेटिंग से माइनस और ये जाता है ऑपरेटिंग में प्लस। जिनको याद नहीं है छोटी छोटी बातें याद कर लेना बस। तो ये ऑपरेटिंग में 22 माइनस और 27 प्लस, ऑपरेटिंग क्या ऑपरेटिंग में भेज देंगे। जो प्लस होता है वो टॉप पहले वाले हेड में आता है, यहां आ जाएगा प्लस वाला, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्लस वाला कितना था 27 और माइनस वाला सबसे लास्ट वाले हेड में, यानी यहां। तो लास्ट में यहां माइनस कर देंगे, इनकम टैक्स पेड 2,22,000। यहां तो कोई परेशानी, ठीक है ना। मेड सबसे ऊपर टॉप पे आता है और पेड जो होता है वो लास्ट वाले हेड में आता है, ऑपरेटिंग के अंदर ही। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। यहां तक आगे आ जाओ। दूसरा एडजस्टमेंट हो गया आपका। अब देखो तीसरा एडजस्टमेंट फिक्स एसेट्स का बोलेगा कि 30,000 का फिक्स एसेट्स था जिसको आपने 36,000 में बेच दिया, ये लिखा ना, मतलब आपको 6,000 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो देखो यहाँ पे फिक्स एसेट्स आपको दे रखा है, ये रहा प्रॉपर्टी प्लांट के अंदर फिक्स एसेट्स है, ओपनिंग है 12 लाख, क्लोजिंग है 960, दिख रहा है। तो ये तीसरा अकाउंट इसका बनेगा। यहाँ पे ग्रॉस एसेट्स मेथड नहीं आया है इस क्वेश्चन के अंदर, नेट से अकाउंट बन रहे। तो अगला अकाउंट बनेगा फिक्स एसेट्स अकाउंट, प्रॉपर्टी प्लांट का जो है फिक्स एसेट्स अकाउंट। ओपनिंग क्लोजिंग बता दो जरा, ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 12 लाख। ओपनिंग है 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज ओपनिंग है। ओपनिंग आ जाएगा बैलेंस बीडी
12 लाख रुपए ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है 9,60,000। कोई दिक्कत इसे लिखने में? ठीक है। बेचने में मैंने बताया था यहाँ आएगा बाई बैंक, जितने में सेल करा, तो आपने सेल कितने में करा है 36। फायदा नुकसान? फायदा डेबिट में आता है 6,000 का फायदा, टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट। और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं इसके ऊपर, यहां तो कोई परेशानी है? अब इस अकाउंट की टोटल करेंगे, ये वाली साइड देखो ज्यादा है 12,06,000। अब एक बात बताओ, अगर इस साइड बचेगा तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इधर बताओ? इधर बच रहा है 2,10,000, इधर की साइड बचता तो क्या निकलता है? अब रिवाइज करना फिर फॉर्मेट आपने, बताओ इस साइड क्या निकलता है? फिर इस साइड प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट तो कभी इस साइड आता ही नहीं है, प्रॉफिट तो इस साइड आता है। इस साइड निकलने पे दो ऑप्शन बताए थे मैंने आपको, क्या क्या थे? एक सेल था और दूसरा डेप्रिसिएशन था। पहली प्रायोरिटी डेप्रिसिएशन, और यहां से समझो सेल दिया हुआ है तो क्या निकलेगा डेप। वैसे भी पहला ऑप्शन डेप्रिसिएशन ही माना जाता है, तो यहां क्या निकलेगा आपका डेप्रिसिएशन निकल गया। ये याद रखने पड़ेंगी चीजें अगर नंबर सही मिलाना चाहते हो। अब इससे देखो भेजने वाली चीजें, प्रॉफिट कहां जाता है ऑपरेटिंग में माइनस, ये डेप्रिसिएशन कहां जाता है ऑपरेटिंग में प्लस, और ये सेल कहां जाएगा? बस तीन चीज, और कुछ दिख रहा है आपको? बस इन तीनों को भेज देंगे। तो सेल है आपका 36, सेल यहां आ जाएगा इन्वेस्टिंग में, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 36,000। प्रॉफिट आ जाएगा यहां पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 6,000, और डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहां पे, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। डेप कितना निकला था? 2,10,000 था शायद, है ना? 2,10,000 ये था। हाँ भेज दिया हमने, कोई दिक्कत यहां तक बताओ? तीन एडजस्टमेंट, कोई डाउट है यहां तक? एडजस्टमेंट ही करना बेसिक, बाकी तो बेसिक सब भेजने वाला काम बहुत सबसे आसान होता है। डेप्रिसिएशन में गलती कर सकते हो। चौथा एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है, इंटरिम डिविडेंड। तो इसके ऊपर मैंने कोई अकाउंट थोड़ी बताया था, डिविडेंड पेड है तो डिविडेंड पेड डायरेक्ट। एक तो ये कितना 1,20,000, एक तो ये ऑपरेटिंग में आता है पहले हेड में, इंटरिम डिविडेंड 1,20,000, एक तो यहां पर आएगा, और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग का पार्ट होता तो दूसरी जगह जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, यहां से माइनस इंटरिम डिविडेंड 1,20,000। ठीक है, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग से माइनस हो गया, और दूसरा डिविडेंड पेड कहां था ऑपरेटिंग में, तो ऑपरेटिंग में प्लस हो गया। सर ये फाइनेंसिंग में माइनस क्यों? डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, सिर्फ फाइनेंसिंग माइनस हुआ। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। इतनी एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आपको अब आपको एक एक करके बैलेंस शीट से भेजना है, सबसे पुराना सबसे बेसिक काम, ये हर क्वेश्चन में करना होगा। एक एक चीज बस आपको पता होना चाहिए कहां जाएगी। जैसे पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी में जाता है? फाइनेंसिंग में जाता है। पर देखो शेयर में देखो कोई चेंज आया ही नहीं है, चेंज होगा तभी तो भेजोगे ना, तो भेजने की जरूरत नहीं है। अगर बढ़ा होता तो फाइनेंसिंग में प्लस हो जाता, घटा होता माइनस करते। फिर अगला है देखो रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें देखो नोट नंबर दिया है, तो जब नोट दिया हो तो आप नोट में देखोगे क्या है। तो नोट में देखो दो चीजें हैं, जनरल रिजर्व और सरप्लस। जनरल रिजर्व 30,000 बढ़ा, और सरप्लस देख लेंगे कितना बढ़ा है, दोनों ही बढ़े हैं, दोनों ही क्या होंगे प्लस। और कहां जाएंगे ऑपरेटिंग में, तो यहां जाएंगे जनरल रिजर्व और नेट प्रॉफिट। जनरल रिजर्व तो 30,000 हो गया, और प्रॉफिट का डिफरेंस अगर देख लेते हैं, प्रॉफिट जो था 168 से कितना हो गया 2,4 है ना, तो प्रॉफिट हो गया 36,000 का। कोई दिक्कत यहां तो कोई परेशानी? अब पीछे वापस आ जाते हैं, सिंपल है, यहां तक हो गया। अगला देखो, अगला क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोइंग किस में आती है? फाइनेंसिंग में। अब देखो कितनी बढ़ रही है, देखो शुरू में था 0 और एंड पे हो गया 8-10, यानी पूरा 8,10,000 रुपए बढ़ा है। बढ़ा है ना, शुरू में 0 था, लास्ट में 8-10 हो गया, नहीं 8,10,000 बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या होगा, सीधा सीधा प्लस, और फाइनेंसिंग में आएगा तो फाइनेंसिंग में प्लस कर देंगे इसको। 8,10,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एक चीज और ध्यान रखना, बोरोइंग के आगे देखो इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 10%, दिया ना 10%। कुछ इंफॉर्मेशन अगर नहीं होती है तो हम हमेशा इंटरेस्ट ओपनिंग वैल्यू पे लगाते हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू तो है नहीं, तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो ओपनिंग में कुछ होता है, 4 लाख होता सपोज, तो ओपनिंग का 10% निकालते 40,000,
तो जो इंटरेस्ट आपने पे किया 40,000 वो क्या होता, फाइनेंसिंग से माइनस होता और ऑपरेटिंग में प्लस होता। बट इस क्वेश्चन में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अगला पॉइंट, अगला देखो क्या, क्रेडिटर। क्रेडिटर किस में आता है, ऑपरेटिंग में, करंट लायबिलिटीज। अब देखो क्या घट रहा है, 5,04,000 से 4,02,000, यानी 1,02,000 कम हो गया। और करंट लायबिलिटीज घटती है तो क्या होता है, माइनस या प्लस, माइनस होता है। तो ऑपरेटिंग से माइनस कर देंगे, चौथे हेड में 1,02,000, यानी चौथा हेड यानी यहां पर आएगा। ट्रेड पेबल कितना घट गया, 1,02,000। कोई दिक्कत। इसके बाद वापस से यहीं आते हैं। उसके बाद देखो अगला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन में टैक्स हो चुका है। उसके बाद देखो प्रॉपर्टी प्लांट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद देखो करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि करंट इन्वेस्टमेंट किसी भी एक्टिविटी में नहीं जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला है इन्वेंट्रीज, करंट एसेट्स ऑपरेटिंग में आएगा। और इन्वेंट्री देखो क्या हो रही है, 7,20 से 6,30, मतलब घट गया। घट गया तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस, करंट एसेट घटेगा तो प्लस। इन्वेंट्रीज कितनी घट गई, 90,000। ओपनिंग कितना था, 730, क्लोजिंग कितना 696, 730 माइनस 720 माइनस 630, 90,000 घट गया। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद वापस आते हैं यहाँ वापस, तो ऐसे ही भेजना सब पे। अगला देखो क्या है, ट्रेड रिसीवल। ये देखो क्या हो रहा है, ये भी ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा तो माइनस। ट्रेड रिसीवल, ट्रेड रिसीवल बढ़ रहा है तो माइनस होगा। ठीक है ना, बता दो ओपनिंग कितना है, बताओ जरा, 6,30,000 और क्लोजिंग 13,65,000, यानी कितना, अगर 7,35,000 माइनस होगा। कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद आखिरी पॉइंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अभी नहीं आएगा, उसको हम लास्ट में जोड़ेंगे। तो ये बैंक है इसके अंदर, तो ये मतलब दो चीजें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक तो बैंक है, एक है आपका करंट इन्वेस्टमेंट। ये दो चीजें कहीं नहीं जाएगी। ओपनिंग पे कितना है, ओपनिंग पे देखो ये कितना 21, नहीं क्लोजिंग पे 21 और 5 70 है, और ओपनिंग पे कितना है 17 और 4 3, यही है ना। ये दो चीजें करंट एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट तो कहीं भेजना नहीं, क्या होगा बाद में बात करेंगे। बाकी पूरे क्वेश्चन पूरा पॉइंट हो गया। यहां तो कोई परेशानी है तो बताओ। तो आपको ऐसे ही करना है, पहले आप एडजस्टमेंट करोगे। यहां तो 4 एडजस्टमेंट ही, आपके बुक में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 या 2 एडजस्टमेंट होगी। अभी 2-3 क्वेश्चन कर लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग भी जो लाइव देख रहे हो, आप ये 2-4 क्वेश्चन कर लेना, क्लियर हो जाएगा। अभी 8 बजे मिलेंगे जल्दी, उसमें हम लाइव सेशन में आज 6 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे कैश फ्लो के अलावा बाकी सब। क्योंकि कैश फ्लो मैंने अभी करा दिया आपको, इसके अलावा प्रोराटा, क्या कहते हैं, एडमिशन, डेथ, डिवेंचर सब करेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है बस। टोटल करना सब जानते हो, ये तो कॉमर्स के बच्चों को दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब सिखाने की। 36 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 1,20,000। पहला हेड आया 2,13,000, ये दो को 2,10,000, और ये याद रखना ये वाला हेड माइनस होता है। ये क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे। 2,13 प्लस 2,10 माइनस 7,500। क्या करा आपने, इन दोनों को जोड़ा, इसको घटाया, तो जो वैल्यू आई ये आया आपका, ये नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 4,15,500। समझ में आ गई बात। वैल्यू यहां कैसे निकली, पहले दोनों को जोड़ा, इसको घटाया, तो आपका ये निकल गया। अब इसका आगे क्या एडजस्टमेंट, माइनस करेंगे 1,02,000 प्लस करेंगे 90,000 माइनस करेंगे 7,35,000 माइनस करेंगे 2,22,000। तो ये माइनस में आया 5,53,500 माइनस में आया। तो माइनस में आया तो पहले का आंसर जो निकला माइनस में, माइनस में आया तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव आएगा तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पहली बार कैश फ्लो पढ़ रहे हो। अब देखो इसका आंसर 25,500 प्लस 36,000 माइनस 54,000। देखो इसका आ रहा है प्लस का 7,500, प्लस में आया तो बी का आंसर निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां तक क्लियर है। ऐसे ही फिर हम फाइनेंसिंग करेंगे। फाइनेंसिंग का आंसर भी देखो आपका प्लस में है, तो कैश
फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 8,10,000 माइनस 1,20,000 6,90,000 आ गया। ये तीनों के आंसर निकल गए, यहां तक कोई परेशानी? तीनों के आंसर निकल गए, ठीक। अब हमें इसे जोड़ना है। पहले का इसका कितना? 690, फाइनेंसिंग का 690 है। इन दोनों का आंसर देखो कितना है, 7,500 प्लस का, तो जुड़ेगा। और ऑपरेटिंग का आंसर था माइनस में, तो माइनस होगा। 5,53,500। इन तीनों को जोड़ेंगे, 690 प्लस 7,500 माइनस 5,53,500, तो वैल्यू जो आई है इतना आया। जो नेट वैल्यू आई है 1,44,000 आई है। ये निकला आपका नेट कैश इंक्रीज। कैसे निकाला आपने ये? तो A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर ये माइनस में आता तो आप यहां लिखते नेट कैश डिक्रीज। निकालना समझ गए कैसे निकला? तीनों एक्टिविटी के आंसर को जोड़ दिया। यहां तक क्लियर है? इसके बाद ये आखिरी काम जो आपको करना है, प्लस करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये इक्वल होना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। देखो ओपनिंग क्लोजिंग मैंने आपको लिख के दिया था अभी थोड़ी देर पहले। यहां देखो, यहां लिखा था हमने। ओपनिंग में देखो क्या कहता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो चीजें थी ओपनिंग में। ये थी ना ओपनिंग 17 और 4,30, ये ना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17 और 4,30। ओपनिंग में लिख दो। ओपनिंग में कितना है? 17 और 4,30। क्लोजिंग का भी लिख लेते हैं जरा। क्लोजिंग का देखो कितना है, ये क्लोजिंग का 21 और 5,70। 21 और 5,70 ये ना। अब जरा ध्यान से समझना जात बात को। इसको जोड़ो, 4,30 प्लस 17, ये हो गया 4,47 हो गया। अगर मैं इसमें इसको ऐड करूं, ये प्लस है ना प्लस का, तो अगर मैं इसको प्लस करूं तो 4,47 प्लस 1,44, ये देखो कितना हो रहा है 591। क्या किया हमने? इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया? 591। इसको जोड़ के देखो इतना ही आना चाहिए, 591 है। तो यहां पे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, मतलब कि आपका जो नेट वैल्यू आपकी आएगी, जो नेट ये निकली आपकी, इसमें अगर हम ओपनिंग को ऐड करते हैं तो वो आपके क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए। क्लोजिंग के इक्वल है तो आपने सही कर रखा, वरना गलत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। जो ऑनलाइन बच्चे आप देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर थोड़ी सी बात और बता दूं मैं आपको। ये आपका पहला पेज था, ये दूसरा पेज, ये पहला। इस तरीके से फॉर्मेट बना के आपको इसी सीक्वेंस में करना है। ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज वर्किंग नोट का, और ये पांचवा पेज वर्किंग नोट का। आपको कुछ नहीं करना, बस बेसिक्स बातें याद रखो। एक तो ऑपरेटिंग का फॉर्मेट क्या है वो पता रखो आप। उसके बाद इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, एसेट्स का अकाउंट बनाने के दो मेथड, और नेट और ग्रॉस मेथड वो पता रखो, और प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट पता रखो। ऐसे जैसे मैंने ये क्वेश्चन करा, ऐसे 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ज्यादा करने की जरूरत, इतना कर लोगे एग्जाम में आप क्वेश्चन करके आ जाओगे आराम से। 6 में से 5 तो आ ही जाएंगे। और जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखा है उन्हें सिर्फ तो उनको बस रिवीजन के लिए रिवीजन कर लो, आप पूरे 6 के 6 लेके आओगे। और 2 नंबर के जो एमसीक्यू आएंगे दो, वो भी इन्हीं से बेस्ड होंगे। मतलब आपसे पूछेगा कि मान लो परचेज ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, तो अगर आपने क्वेश्चन किया तो आपको पता है कि इन्वेस्टिंग में जाएगा, या डिविडेंड पेड किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। तो इस तरीके से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो बाकी अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। बाकी 8 बजे लाइव सेशन है, उसमें हम आपके वो डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। बाय बाय।